नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वर्मा। आप देख रहे हैं दीपक वर्मा टेक्निकल। दोस्तों, आज मैं आपको सरकमवेंशन पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। ये सरकमवेंशन पॉलिसी यूट्यूब की पिछले साल ही आई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक और बहुत ही खतरनाक पॉलिसी है। इस पॉलिसी का मतलब ये है कि अगर किसी यूट्यूबर का एक यूट्यूब चैनल है और उसने अपने उसी फ़ोन में अपने 4 चैनल और भी लॉगिन कर रखे हैं, और अगर उसके यूट्यूब चैनल पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आती है जिसके लिए वो अपील नहीं करता, दोबारा स्ट्राइक आती है वो तब भी अपील नहीं करता, मतलब 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती हैं। उसके बाद फिर उसका चैनल यूट्यूब डिलीट कर देता है। तो उसका जैसे यूट्यूब ने चैनल डिलीट कर दिया, उसने अपने फ़ोन में 3 या 4 चैनल और भी लॉगिन कर रखे हैं, तो उसके यूट्यूब सारे के सारे चैनल एक साथ डिलीट कर देगा। इसको सरकमवेंशन पॉलिसी कहते हैं। और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यूट्यूब की सरकमवेंशन पॉलिसी एक ऐसी सख्त नीति है जिसके तहत यदि आपका कोई एक चैनल नियमों का उल्लंघन करने के कारण टर्मिनेट बंद कर दिया जाता है तो आप नया चैनल नहीं बना सकते, और आपके अन्य मौजूदा चैनल भी बंद किए जा सकते हैं। तो मतलब ये तो वही बात हो गई कि अगर किसी का एक मकान है और उसका अगर एक मकान टूट गया तो एक मकान टूटने के कारण वो बाकी क्या कोई और मकान ही नहीं बनाएगा, मकान में नहीं रहेगा। तो ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा बेकार और बहुत ही घटिया पॉलिसी है सरकमवेंशन पॉलिसी। हम इस सरकमवेंशन पॉलिसी की कड़ी निंदा करते हैं और थोड़ा सा इसको समझते हैं। आइए, सरकमवेंशन पॉलिसी क्या है। नया चैनल बनाने पर रोक। यदि आपका मुख्य चैनल डिलीट हो गया है तो आप किसी भी दूसरी ईमेल आईडी या नए तरीके से नया चैनल नहीं बना सकते। मौजूदा चैनलों पर भी इसका असर होता है। देखिए, सुनिए और क्या बोल रहा है कि एक चैनल के बंद होने पर आपके बाकी बचे अन्य चैनल या उससे जुड़े एडसेंस अकाउंट भी खतरे में आ सकते हैं और उन्हें भी हटाया जा सकता है। पहचान की पहचान, एआई डिटेक्शन के भाई यूट्यूब का तो सारा काम एआई करता है। आपको तो बताइए कि कोई मतलब सर्वेंट तो लगे नहीं हुए, सारा का सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने संभाल रखा है। देखिए और क्या बोल रहा है। यूट्यूब अब एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है जो आपके आईपी एड्रेस जो होता है उसको यूट्यूब ऑटोमेटिक पकड़ लेगा, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। आईपी एड्रेस, फोन नंबर, रिकवरी ईमेल और यहाँ तक कि आपके चेहरे या आवाज को भी पहचान लेता है। अब मैं आपको बता दूं प्रिकॉशंस क्या है कि भाई आप इस पॉलिसी से कैसे बच सकते हैं। तो ठीक है, गाइडलाइंस का पालन। अपने चैनल पर कभी भी स्पैम, स्कैम या कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ कंटेंट अपलोड ना करें। मतलब कहने का मतलब है कि यूट्यूब जिस तरह के कंटेंट के सख्त खिलाफ है, कोई भी किसी भी तरह का इलीगल कंटेंट हो गया और किसी भी तरह का कोई भी जो आपको लगे कि भाई ये यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो अपलोड करना सही नहीं है, इलीगल है, और किसी दूसरे का कंटेंट चोरी करा और डायरेक्ट डाल दिया, तो ये सब कुछ इलीगल है। ठीक है, अपील कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका चैनल गलती से बंद हुआ है तो आप यूट्यूब हेल्प सेंटर के माध्यम से तुरंत अपील कर सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये जो सरकमवेंशन जो पॉलिसी है, सरकमवेंशन पॉलिसी को यूट्यूब को लाने की आखिर जरूरत क्या पड़ गई, ये भी आपको जानना पड़ेगा। देखिए, पॉइंट नंबर 1, उसी सेम कंटेंट को दूसरा यूट्यूब चैनल क्रिएट करके अपलोड करता है। मतलब मान लीजिए कि आपका कोई चैनल सरकमवेंशन पॉलिसी के तहत यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, ठीक है, लेकिन वो कंटेंट आपके लैपटॉप में पड़ा है, पूरा का पूरा सारी वीडियो पड़ी है, वो आप वीडियो डे बाय डे अपलोड करते जा रहे हैं। तो इस चीज से बचने के लिए यूट्यूब सरकमवेंशन पॉलिसी लेकर आया, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2, यूट्यूब ने मेरा चैनल टर्मिनेट कर दिया, मैंने सेम गलती करने के लिए दूसरा चैनल बनाया। तो दोस्तों हमें यार यही तो नहीं करना है। अब मान लो कि भाई ऐसा इलीगल कंटेंट अपने पुराने वाले चैनल पे डाल दिया और ये अपनी सेम गलती को रिपीट करने के लिए ये जो हमारे पुराने चैनल का जो भी कंटेंट था ये अब हम जो नए चैनल पे डाल रहे हैं। तो ये इस चीज से बचने के लिए और इस चीज को ऑटो डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि यार अब आपको तो बताइए एआई का जमाना है, तो यूट्यूब के भी जो सारे के सारे काम होते हैं सारे के सारे काम एआई करता है। तो इस चीज से बचने के लिए भी यूट्यूब सरकमवेंशन पॉलिसी लेके आया, क्योंकि सरकमवेंशन पॉलिसी आ गई अब तो यूट्यूब ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। और जो पॉइंट नंबर 3 है कि भाई यूट्यूब के डिटेक्शन सिस्टम को धोखा देने के लिए थोड़ा बहुत एडिट कर देता है वीडियो को, जैसे कि क्रॉप कर देना, मिरर कर देना, स्पीड चेंज कर देना, कलर ग्रेडिंग चेंज कर देना, जिससे कि यूट्यूब का सिस्टम पकड़ ना पाए कि भाई के हमारी जो पुरानी वीडियो, हमने भाई नया चैनल क्रिएट कर लिया किसी और नाम से, अब उन वीडियो में हल्की फुल्की एडिटिंग कर दी, जैसे कि बोल रहा है कि भाई
मिरर कर देना, स्पीड चेंज कर देना, कलर ग्रेडिंग चेंज कर देना, जिससे कि यूट्यूब का सिस्टम पकड़ ना पाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब का जो सिस्टम है, कोई हमारी या तुम्हारी तरह इंसान तो है नहीं। वो क्या है ना, एआई है, और वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, उसको किसी को पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मान लो कि जैसे आप हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन है, हम उसमें अपनी ईमेल आईडी लॉगिन कर देते हैं। ईमेल आईडी लॉगिन करने के बाद हम जो है यूट्यूब चलाते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि हम यूट्यूब पे जिस तरह की वीडियो सर्च करते हैं ना, तो उस तरह की वीडियो यूट्यूब हमें आगे से ऑटोमेटिक दिखाने लग जाता है। अब ये जो काम है, ये काम सारा का सारा एआई का है, ठीक है। इस सारे सिस्टम को मैंने एआई करता है। तो अब आपको एक बात और बता दूं, जैसा कि आप गूगल पे जो भी सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करने के बाद आपको गूगल वैसा ही डाटा दिखाने लग जाता है ऑटोमेटिकली आपके होम पेज पे। उसी तरह का कंटेंट आने लग जाता है। मान लीजिए जैसे लीगल नॉलेज के लिए, मतलब कुछ अगर नॉलेज चाहिए, कोई सेक्शन समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे लीगल लाइन से संबंधित टाइम टाइम पे सर्च करना पड़ता है कि कोई नया सेक्शन आया है, कोई मतलब किसी चीज के लिए एविडेंस नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब टाइम टाइम पे मुझे लीगल नॉलेज के लिए गूगल करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे होम पेज पे हमेशा, यूट्यूब का भी मेरा होम पेज है, उस पे हमेशा लॉ से संबंधित आता रहता है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे टेक्निकल लाइन में भी बहुत इंटरेस्ट है, और जो ये मेरा दीपक वर्मा टेक्निकल है, इसमें सिर्फ टेक्निकल चीजों के बारे में ही आता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो भी हमारा निश्चय है वो एआई ऑटोमेटिक समझ जाता है, और एआई उसी तरह के हमें कंटेंट दिखाने लग जाता है, ठीक है। अब फोर्थ क्या है, कम्युनिटी गाइडलाइन या कॉपीराइट के एक्शन से बचने के लिए नियमों को चकमा देना। मतलब कि हमारे किसी चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, या हमने अपने किसी चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस का वॉयलेशन कर दिया, तो उस सब चीज से बचने के लिए नियमों को चकमा देना। इस सब के बचाव के लिए, इन सब चीजों के लिए सर्कमवेंशन पॉलिसी यूट्यूब लेकर आया। अब लास्ट और पॉइंट नंबर 5 समझ लेते हैं क्या है। ऐसे टूल या तरीके इस्तेमाल करना जो कि यूट्यूब की सुरक्षा को बाईपास करें। मतलब इस तरह के तरीकों से काम करना जो यूट्यूब के एक्शन को बाईपास करे, मतलब जो यूट्यूब की सुरक्षा है उसका वो उल्लंघन करे, उसको बाईपास करे। तो मैंने आपको इतनी जानकारी दे दी सर्कमवेंशन पॉलिसी के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें बचना कैसे है, उपाय क्या है, बचाव क्या है। अब मैं आपको बचाव के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। पहली बात तो ये, मैं आपको एक टेक्निकल एक्सपर्ट होने के नाते एक चीज की एडवाइस करूंगा कि जो भी आपके YouTube चैनल हैं, अपने सारे चैनल अपने मोबाइल में लॉगिन करके कभी ना रखें, क्योंकि एक मेन चैनल लॉगिन करके रखें। हमारे एक जानकार हैं, उनके 3 मिलियन सब्सक्राइबर थे YouTube पे। 3 मिलियन का मतलब होता है 30 लाख। उनके फोन में कोई चैनल लॉगिन था जिसपे वो पहले काम करते थे। अब उन्होंने उस चैनल पे कोई जो है ऐसी वैसी कोई वीडियो डाल रखी होगी, उनको तो पता नहीं यार, 9 साल पुराना चैनल था, उस चैनल पे वो काम नहीं करते थे। मतलब उसी चैनल जो था, जो उनका चैनल डिलीट हुआ, उसके चक्कर में उनका 3 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल भी यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। तो बस उन्होंने गलती क्या करी, उन्होंने गलती ये करी कि उन्होंने जो है अपने उसी फोन में अपना वो वाला 3 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल भी लॉगिन करके रख रखा था। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने एक फोन में ज्यादा चैनल लॉगिन करके ना रखें, 2 चैनल लॉगिन करके रखें। और अगर एक चैनल पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो उस चैनल को तो सिर्फ फोन में वो एक ही चैनल लॉगिन करके रखें। एक से ज्यादा अगर आप चैनल लॉगिन करके रखेंगे तो आपको डर ही लगा रहेगा, ठीक है। और एक बात और, दूसरी बात यह है कि जो भी आपके YouTube चैनल है, जो भी आपकी जीमेल आईडी है, उनका पासवर्ड ईमेल के साथ, कि भाई आपने कब क्रिएट करे, एडिशनल ईमेल, फोन नंबर, A to Z सारी चीज के उसमें आपने क्या डाल रखा है, डेट ऑफ बर्थ आपने क्या डाल रखी है उसमें, और उसमें आपने अपना अगर रिकवरी कोई ईमेल ऐड कर रखा है, रिकवरी आपने कोई फोन नंबर ऐड कर रखा है, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कॉपी में लिख के रखें, और उस कॉपी को अलमारी में रख दे ताला मार के। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी वजह से आपका अगर ज्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल अगर आप डिलीट होता है आपका, तो आप जाहिर सी बात है उस चैनल को वापस पाना चाहेंगे। तो भाई दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास वो कॉपी होगी, तो उस कॉपी से आप लॉगिन कर सकते हैं प्रॉपर, और लॉगिन करने के बाद ही आप अपील कर सकते हैं। अपील का क्राइटेरिया क्या होता है कि भाई आप अपील के फॉर्मेट के लिए चैट जीपीटी ओपन कर ले, अपना चैट जीपीटी ओपन करके कि भाई आप जो है चैट जीपीटी को बोले कि भाई ऐसे ऐसे मेरा चैनल यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है, अब उस चैनल को वापस पाने के लिए मुझे जो है अपील करनी है। तो यूट्यूब पूरा एप्लीकेशन फॉर्म पूरा अपील का जो बना के दे देगा, उसको
आप जो है यूट्यूब की जो वेबसाइट है उसको आप जो मेल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा सब कुछ जब ही होगा जब आपका वो चैनल लॉगिन होगा। और वो चैनल लॉगिन नहीं होगा तो आप जो है अपील भी नहीं कर पाएंगे। और चैनल लॉगिन जब ही होगा जब आपके पास प्रॉपर ईमेल और पासवर्ड होंगे। इसीलिए बिल्कुल आपको ईमेल पासवर्ड पता होने चाहिए। और जितने भी आपके चैनल क्रिएट हैं, जब भी आपने चैनल क्रिएट करे हैं, सब कुछ आपको डेट के साथ, कब आपने क्रिएट करे हैं, रिकवरी ईमेल क्या है, रिकवरी फोन नंबर क्या है, सब आपको डेट के साथ लिख के रखना है। अगर आप लिख के नहीं रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। अगर फिर कभी आपका अगर कोई चैनल डिलीट हो गया तो आप उस चैनल को दोस्तों भूल जाना। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ। और एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिन चैनलों का काम है, जिन चैनलों की मोनेटाइजेशन इनेबल है, एक या दो चैनल, जितने भी आपके चैनल हैं, मतलब मेन चैनल ही अपने फोन में लॉगिन रखिए। और अगर आपके सब्सक्राइबर हो गए हैं बहुत ज्यादा तो आप उस चैनल को ही अपने फोन में लॉगिन करके रखिए। बाकी ये छोटे मोटे चैनल हैं जिसमें आपके कम सब्सक्राइबर हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं, आपको तो पता ही है मेरे 3 चैनल हैं। एक है मेरा चैनल दीपक वर्मा टेक्निकल के नाम से, इस पे तो आपको बताइए कितने सब्सक्राइबर हैं, आप इसी चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो चैनल है ये दीपक जोन के नाम से है, इस पे करीब हमारे 6,75,000 सब्सक्राइबर हैं। और तीसरा हमारा चैनल है एडवोकेट दीपक वर्मा, इस पे तो मतलब ये तो भी स्टार्ट ही करा है, इस पे सब्सक्राइबर तो बिल्कुल है ही नहीं। तो मैं मतलब इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके सब्सक्राइबर हो गए हैं अच्छे खासे, मिलियनों में आपके सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो आप अपने उस फोन में सिर्फ एक ही चैनल लॉगिन रखिए, एक ही ईमेल आईडी लॉगिन करके रखिए। उससे ये होगा कि अगर कभी अगर सरकमवेंशन पॉलिसी के तहत आपका चैनल अगर यूट्यूब ने डिलीट भी कर दिया तो आपके उस चैनल को वापस पा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और हाँ, एक तरीका और भी है, आप ईमेल तो यूट्यूब को कर ही देंगे, और अगला जो तरीका है कि ये है कि आप जो है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर करना है, बिल्कुल प्रॉपर। आप जो है ट्विटर से ट्वीट कर दीजिए। अगर आप जो है यूट्यूब पे अगर आप ट्वीट करेंगे तो ये भी एक तरीका है कि जिससे आप अपना चैनल वापस पा सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब जो है चेक करता है कि भाई अगर इस बंदे की जेन्युइन गलती नहीं है तो यूट्यूब कई बार, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो कई बार वापस भी कर देता है चैनल। अब जो हमारा जो दोस्त है जिसके बारे में आपको बताया था मैंने कि जिसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर थे, उसका एक और कोई पुराना चैनल डिलीट हो गया, कब का पता नहीं, काफी साल पुराना चैनल था, इतने कुछ सब्सक्राइबर नहीं थे, तो उसके चक्कर में उसका 3 मिलियन वाला चैनल डिलीट हो गया। अब वो अभी हमारे पास आए थे, हमसे मिले थे, अभी अभी गए हैं, बिल्कुल उनके चैनल पे हमने जो है लॉगिन करके मेल करवा दिया है, और जो है ट्विटर से ट्वीट भी कर देंगे, वो उनको हमने तरीका बता दिया है। अब देखो अगर उनकी किस्मत अच्छी हुई तो यूट्यूब चैनल वापस कर देगा। बाकी एक बात बता दूं कि अगर एक बार यूट्यूब में चैनल डिलीट कर दिया ना तो चांस और उम्मीद बहुत कम है कि यूट्यूब वापस कर दे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई अगर कमी लगी तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। तो मिलता हूं आपसे मैं किसी ऐसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।